Reaction TV. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आमिर हैदराबाद से। मेरा ये ऑडियो रिएक्शन टीवी उर्दू की जानिब से है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीजू थॉमस की लास्ट मंथ बेल हो चुकी थी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौली थॉमस की भी बेल हो गई है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे आपा डॉक्टर नौहरा शेख आलिमा की भी बहुत जल्द बेल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने एक अच्छी और सच्ची कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और इंशाल्लाह जिस तरह आप सब ने नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद तलब की है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह की मदद बहुत जल्द आएगी हमारे पास और हम सबको राहत मिलेगी इंशाल्लाह। दुनिया और आखिरत में इसका अल्लाह ताला हमको बदला देगा। भाई अल्लाह ताला उन्हीं को आजमाता है जिनको वो पसंद करता है, और हमारा काम भी यही है कि जब हम हक़ का साथ दे रहे हैं तो पर अल्लाह तो सिर्फ अल्लाह ही पर तवक्कल करें, करते हुए जो है ना पूरी तरह से साबित कदम रहें और अल्लाह के अहकामात पर अमल करें। और अल्लाह का हुक्म है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। और जब भी इत्तिबा करते हैं तो सबसे पहले हमको चाहिए कि हम अच्छे अखलाक वाले इंसान बने। यह है असली मोहब्बत का तकादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मगर कुछ लोग भाई सब्र तो कर रहे हैं, मगर अच्छे तो दूर की बात है, अखलाक ही भूल गए। ये तो असली बात में, सही बात में अपने अखलाक ही भूल गए हैं। बस हर पल व्हाट्सएप ग्रुप में पता नहीं इतना वक्त कहाँ से मिल जाता है इन लोगों को, लोगों की बुराई करने के लिए, गाली देने के लिए और बदगुमानी करने के लिए और झूठ बोलने के लिए। क्यों भूल जाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बेसब्री का मुजाहरा करते हुए दुनिया की तरफ दौड़ पड़े हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चंद लोग जो सब्र का मुजाहरा तो करते हैं मगर अपने अमल को बर्बाद करने में लगे हैं ग्रुप्स में, लोगों की बुराई करने के लिए। झूठ बोलना इनकी फितरत हो गई है और गाली गलौज करना हैबिट हो गई है इनकी। अरे भाई ये सब करने से क्या मिलने वाला है, उल्टा अमाल आपके ख़राब हो रहे हैं। अरे भाई इन फ्यूचर क्या होने वाला है, किसके दिल में क्या चल रहा है, ये तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा ना। क्यों आप लोग जो है झूठे सच्चे बात करके अपने अमाल को बर्बाद कर रहे हैं। सब्र करो, जिस तरीके से आप लोग सब्र कर रहे हैं उसी तरह से सब्र का मुजाहरा करो। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा, आप बाहर आएंगे तो सच्चाई पता चल जाएंगी कौन क्या है सो, है ना। जहाँ इतना सब्र कर रहे हैं और थोड़े दिन सब्र करो ना आप लोग। मैं चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, पूरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। चंद लोग जो बेसब्रे होकर जो ग्रुप्स में ये मचा रहे हैं और ये चीज़ फैला रहे हैं। और ग्रुप्स के एडमिन को भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो लोग गाली गलौज करते हैं, बदजुबानी करते हैं, पहले प्लीज़ उनको निकाल दीजिए ताकि ग्रुप्स अच्छे से बना रहे, यूनिटी रहे ग्रुप्स के अंदर। ऐसे लोगों को पहले फ़ौरन बाहर कर दीजिए, क्योंकि क्या है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ प्लीज़ जो एडमिन है वो लोग जो है इनको पहले बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। जिन्हें कंप्लेन की है उनका पैसा तो अब इंशाल्लाह कोर्ट से ही मिलेगा भाई, ताकि उनको भी पता चले कि झूठे इल्ज़ाम लगाना एक आलिमा के ऊपर और लाखों लोगों को परेशान करने का बदला दुनिया में कैसा होता है उनको भी पता चले ज़रा। और इंशाल्लाह आखिरत का तो बदला इनका अल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या मिलेगा। और जो लोग नमाज और सब्र से अल्लाह को राज़ी करने में लगे हैं उन सब का शुक्रिया अदा मैं करता हूँ तहे दिल से। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये आपकी दुआओं का असर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आगे भी हक़ की ही जीत होगी भाई लोग। और डॉक्टर नौहरा शेख आलिमा बहुत जल्द बाहर आएंगी और फिर से हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। और कुछ लोग झूठ बोलने में इतने माहिर होते हैं कि झूठ भी बोलते हैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ भाई लोग, जैसे कि एक वही दुनिया में सच्चे लोग हैं। अब यही देख लो आप लोग, जिनका पैसा लगा है, जो हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, काम करते हैं, तो उनको दलाल बोला जा रहा है। जिनका पैसा लगा है, जो लोग हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको दलाल बोला जा रहा है। और जिनका यहाँ पे इस कंपनी में कुछ लेना देना नहीं है, जिनका पैसा भी नहीं लगा है, और जो लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, एक वही दूध के धुले हैं भाई। हम सब लोग जो हक के लिए आवाज़ उठाते हैं वो तो दलाल है, और झूठ बोलने वाले जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि वही एक दूध के धुले हुए हैं। खैर इसका बदला भी इंशाल्लाह अल्लाह बहुत जल्द देगा, दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कहानी तो अब सब लोग समझ चुके हैं। वैसे भी अफसोस है तो सिर्फ उन कंप्लेनर्स का जो अब फंस चुके हैं पूरी तरह से।
ان کی باتوں میں آ کر. ذرا سوچیے، ایک آرڈر آنے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے تو ان کا پیسہ کورٹ سے ملنے میں کتنا وقت لگے گا، کتنا عرصہ نکل جائے گا. افسوس کی بات ہے. یہی ہوتا ہے بھائی، جب اللہ کی راہ چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑتے ہیں نا، تو یہی ہوتا ہے بھائی. اللہ اکبر، اللہ عالم کیا ہونے والا ہے ان کا. تو جتنے بھی لوگ صبر سے کام لے رہے ہیں ان کا اجر دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ضرور ملے گا. آپ لوگ سب اسی طرح صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کریں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ آپا ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.